नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, चरण स्पर्श, सलाम अलैकुम। एक नशेड़ी नशा क्यों करता है? ठीक है, किस लिए करता है, बार बार क्यों करता है? देखो, उसको डॉक्टर नहीं बनना ये जानकर कि क्यों करता है, किस लिए करता है, बार बार क्यों करता है। अगर वो एक मेंबर है, अगर वो एक ए मेंबर है, एक एन ए मेंबर है, ठीक है, तो उसको ये मालूम होना चाहिए कि हमने अतीत में क्या किया, हमारे पास कितना ज्यादा या कितना कम है, हम किससे नशीले पदार्थ लेते थे, कहाँ से प्राप्त करते थे, ये बीमारी हमें कहाँ से लगी, कैसे लगी, क्यों लगी, है ना, हमारे शरीर के अंदर कौन कौन सी चीज डैमेज हुई। ठीक है, तो नारकोटिक शून्यमनस इस पर ध्यान नहीं देता कि हमारे पास कितना ज्यादा या कितना कम है, या हमने अतीत में क्या किया, हम किससे नशीले पदार्थ पाते थे। नहीं, हमारी दिलचस्पी केवल इस बारे में है कि आप अपनी समस्या के बारे में क्या करना चाहते हैं और हम आपकी किस तरह मदद कर सकते हैं। हमारे पास इस बात का शायद जवाब नहीं होगा कि भाई हम नशा क्यों करते थे, उसकी दिलचस्पी ही नहीं है नारकोटिक एनोनिमस की, क्यों करता था, धक्का देना, ये तो डॉक्टर बताएगा तेरे को, साइकेट्रिस्ट बताएगा तेरे को। हम साइकेट्रिस्ट नहीं है, हम डॉक्टर नहीं है, ठीक है, और ना ही हम काउंसलर हैं। ठीक है, हमारा जो रिकवरी का संदेश है वो हमारे अपने अनुभव पर आधारित है। भाई देखो, हम मजा आता था, पिन्नक लेते थे, उस जिंदगी में नशा करके वाली जिंदगी की हमें आदत हो चुकी थी। ठीक है, एडिक्शन है, बीमारी लग चुकी थी, छोड़ पाते नहीं थे, छोड़ना चाहते थे, जब विड्रॉल होते थे तो छोड़ना चाहते थे, और जब विड्रॉल होते ही नहीं थे तो करे चले जाते थे। मजा इतना आता था नशा करके, नज़ारे बदल जाना, सितारे बदल जाना, संसार बदल जाना, सोच बदल जाना, विचार बदल जाना, इस दुनिया से उस दुनिया में पहुंच जाना। नशा हमारी थिंकिंग, फीलिंग और एक्शन चेंज कर देता है। थिंकिंग यानी सोचना, महसूस करना और कार्य करना या व्यवहार करना, इसे चेंज कर देता है। अगर मैं दुखों का मारा हूं, ठीक है, तो वो मेरे दुख खत्म कर देता था। अगर मैं दर्द बहुत हो रहा है मेरे शरीर में, तो अगर मैं नशा कर लेता हूं तो मेरा दर्द रुक जाता था, समझ रहे। और अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, कोई कलेश है, कुछ भी है, वो चीजें खत्म हो जाती थी नशा करके। ठीक है, एक अच्छा महसूस करता था, एक ताकत महसूस करता था, क्योंकि नशेड़ी बचपन से ही एक जादुई नुस्खा ढूंढने के सपने देखता था, जिससे उसकी सारी समस्याएं सुलझ जाएं, जिससे उसकी सारी समस्याएं सुलझ जाएं, क्योंकि नशेड़ी बनने के लिए उसके अंदर ये लक्षण बचपन से ही थे। हम में से अधिकांश लोगों ने ये माना है कि नशीले पदार्थों का सेवन करने के लिए बहुत पहले से ही हमारी बीमारी हमारे अंदर थी, हमारे अंदर थी। ठीक है, तो ये बीमारी साइंस ने कहा कि ये जेनेटिक है, जेनेटिक की देन है ना, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो परंपरा चली आ रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी की देन है। अर्थात मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे पीढ़ी में बाप दादा, चाचा मामू, नाना नानी, कोई भी अगर नशा करता था, करती थी, तो साइंस कहती है कि वो जीवाणु, वो कीटाणु, वो कनेक्शन हमारे अंदर आया, जिसके चलते पैदाइशी या बचपन से ही हमारे अंदर ये लक्षण पाए गए। और बचपन से ही हम सबसे अलग थे दुनिया में, अपने परिवार में। बचपन से ही हमारी सोच चोरी करना, बड़े लड़कों के साथ घूमना, बंक मारना, पढ़ाई ना करना, खेल कूद करना, ठीक है, और अपनी जिंदगी बर्बाद करने वाले सारे काम करना, जुआओ, गेम खेलना, कंचे खेलना, लट्टू खेलना, वगैरह वगैरह, जिसने जो भी किया, तो ये जेनेटिक से आई है। ठीक है, तो हम नशा, साइंस ये भी कहती है
और नार्कोटिक्स एनोनिमस कहता है कि हाँ भाई, एक तो साइंस कहती है कि ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम है, अगर उसके खानदान में कोई नशा करता था तो वो नशा कर रहा है, ठीक है, और अब वो नशा करता था तो हो सकता है कि आगे आने वाले उसकी पीढ़ी में कोई नशेड़ी पैदा हो। जिस तरह हम पैदा हुए, हमारी पीढ़ी में एक नशेड़ी था, ठीक है। तो मैंने इस बात को माना कि हाँ, साइंस ठीक कह रही है। वैसे हम साइंस की बातों को या डॉक्टर की बातों को नहीं मानते, लेकिन नार्कोटिक्स एनोनिमस इस बात को मानती है। वो खुद भी कह रही है कि हम में से ज्यादातर, अधिकांश लोगों ने ये माना है, अधिकांश लोगों ने माना, वो ये नहीं कह रही कि सभी ने ये माना है, क्योंकि सभी के जेनेटिक में या उसमें खानदान में कोई नशेड़ी नहीं था, लेकिन वो कह रही है कि ज्यादातर अधिकांश लोगों ने ये माना है कि नशीले पदार्थों का सेवन करने के लिए बहुत पहले से ही हमारी बीमारी हमारे अंदर थी, ठीक है। तो मैंने जब ये बात सुनी कि साइंस ऐसे कह रही है कि एक जेनेटिक की प्रॉब्लम है, तो मुझे याद आया कि हाँ भाई, मेरे खानदान में भी एक नशेड़ी था, तो हो सकता है मैं नशेड़ी बना, बाकी मेरे भाई बहन या पूरे खानदान में चाचा मामा ताऊ में कोई नशेड़ी नहीं है, मैं नशेड़ी बना, ठीक है। तो ये एक जेनेटिक की भी प्रॉब्लम है कि नशा मैं यूं करता हूँ, नशा मजे के लिए करता हूँ, दुखों से निवारण पाने के लिए, समस्याओं को दूर करने के लिए, है ना, अच्छा महसूस करने के लिए, खाना खाने के लिए, पीने के लिए, हंसने के लिए, बोलने के लिए, झूमने के लिए, एंजॉय करने के लिए, शादी में जाने के लिए, पार्टी में जाने के लिए, जिंदगी को फेस करने के लिए, लड़की को फेस करने के लिए, संभोग करने के लिए, कुछ ठीक करने के लिए मैं नशा करता हूँ। अब इन सारी चीजों के लिए मैं नशा करता था, ठीक है। और अब जब अगर मैं नशा नहीं करूंगा तो ये सारी चीजें कैसे करूंगा, बहुत बड़ी समस्या है भाई। नशा करके संभोग करता था, सेक्स करता था, अब बिना नशे के कैसे करूंगा, है ना। नशा करके लड़कियों से मिलता था, फ्लर्टबाजी करता था, यार बिना नशे के तो हिम्मत ही नहीं हो रही, है ना। नशा करके खाता था, यार बिना नशे के तो भूख ही नहीं लग रही। नशा करके पीता था, बिना नशे के तो यार प्यास ही नहीं लग रही। नशा करके नहा धो के तैयार होके कहीं जाता था, यार बिना नशे के लिए नहा धोने का मन ही नहीं कर रहा, है ना। शादी में कैसे जाऊंगा, क्या करूंगा, किसके साथ बात करूंगा, कहाँ बैठूंगा, है ना, मेरे को तो भूख भी नहीं लगती, जब भूख ही नहीं लगती तो शादी में कैसे जाऊं। क्योंकि ज्यादातर लोग शादी में इसलिए भी जाते हैं ना कि एक तो रिश्तेदारी हो जाती है, बुलाया है, दूसरे खाना भी खा लेंगे। और जिसको भूख की प्रॉब्लम है, बिना नशे के उसे भूख ही नहीं लगती, नशेड़ी, तो वो कहता है यार खाना तो मैं खा ही नहीं पाऊंगा, तो नहीं जाता हूं मैं शादी में। तो हो सकता है वो खाना खाने के लिए दवाई खाता है कि पहले दवाई खा लूं जिससे भूख लगे, यानी अब खा लूं, शादी में जाकर खाना दोपहर को 3 बजे चालू है तो अभी 12 बज रहा है, मैं 12 बजे खा लूं, जब तक मुझे भूख लगने लगेगी तो शादी में जाने का उद्देश्य मेरा सफल हो जाएगा। वरना मुझे भूख ही नहीं लगेगी, जाऊंगा इधर उधर, ना मैं किसी को जानता हूँ, क्योंकि उसे समाज से बचने की आदत है ना, समाज को फेस नहीं कर पाता वो, क्योंकि हर चीज को उसने जो फेस करा, रूबरू आमना सामना करा, वो नशा करके करा, ठीक है। बीवी को झेला नशा करके, बच्चों को झेला नशा करके, जिंदगी को जिया नशा करके, बाप को झेला नशा करके, और अब नया नया नशा छोड़ने के बाद ये सारी चीजें झेल पाना, है ना, सहन कर पाना, है ना, अब वो मुश्किल हो जाता है, उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये मुश्किल, किसी को नींद आना मुश्किल हो जाता है, किसी को खाना पीना मुश्किल हो जाता है, किसी को जिंदगी की शर्तों पर जीना मुश्किल हो जाता है, किसी को कारोबार करना कमाना मुश्किल हो जाता है, किसी को बीवी बच्चे पालना मुश्किल हो जाता है ना, किसी को कहीं आना जाना मिलना जुलना मुश्किल हो जाता है, किसी को जिंदगी जिंदगी की शर्तों पर और जिंदगी को दूसरों की तरह जी पाना मुश्किल हो जाता है, आलसी रह जाता है वो अपनी रिकवरी में, निखट्टू रह जाता है, दायित्वहीन रह जाता है ना। एक टॉपिक, एक बात थी जो मुझे फिलहाल अभी याद आ भी रही है और नहीं भी आ रही है,
कि बता दूंगा बाद में, याद आ जाएगी तो अब ये सारी चीजें नहीं कर पा रहा वो। ये तो वो भूल गया कि मैं एक दिन में एडिक्ट नहीं बना तो एक दिन में मैं ठीक भी नहीं होऊंगा, एक दिन में ये सारी चीजें भी नहीं आएंगी। भाई धीरज से काम लेना है। हमारे सुधार में सबसे अधिक एक चीज जो हमें पराजित कर सकती है वो है आध्यात्मिक सिद्धांतों के प्रति उपेक्षा या असहनशीलता का रवैया, यानी बर्दाश्त ना कर पाना, झेल ना पाना, जल्दबाजी करना, है ना। क्योंकि अपने एडिक्शन में हम तुरंत संतुष्टि के आदी हो चुके थे ना। जो चाहिए होता था हमें जल्दी चाहिए होता था, जिद्दी थे। अपनी जिद मनवाना माँ बाप से, माँ से, है ना। कोई खिलौना पसंद आ गया तो फौरन चाहिए, आज ही चाहिए, नहीं चाहे पैसे हैं अम्मी के पास, चाहे नहीं है, जबरदस्ती कर रहा है, बाल खसोट रहे हैं अम्मी के और जिदे कर रहा है, तो अम्मी क्या है, पता है कि भाई ये तो मानेगा नहीं, खिलौना लेके ही मानेगा, और अगर इसको मैं नहीं दिलवाती हूँ तो बाप को पता चलेगा, बाप फिर इसको मारेगा, तो वो ठस्से में कुछ भी करके वो खिलौना उसको दिलवा देती थी। जिद्दी था, अपना जिद मनवाना, ठीक है ना। तुरंत संतुष्टि का आदी हो चुका था ना वो। तो अब ये सारी चीजें वो फेस नहीं कर पा रहा होता है नशा छोड़ने के बाद में। तो ऊपर से उसको ये बीमारी है जो जिंदगी भर रहती है, जो 24 घंटे उस पर हावी रहती है। जो बीमारी ये कहती है इन सारी समस्याओं के चलते, नींद के ना आने के चलते, जिंदगी को ना झेल पाने के चलते, तो उसको याद आता है अपने वो अतीत के दिन, सुहाने दिन, अच्छे दिन, नशा करके झूमने वाले दिन, नशा करके बिना नशा करे तड़पने वाली चीजें तो वो भूल जाता है, बातें, विड्रॉल, दर्द, धड़कन भड़कन, हॉस्पिटलाइज होना, धक्के खाना, पिटना, और वो अच्छे दिन, मजे वाले दिन उसे याद रहते हैं। तो बीमारी है ना, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाइलाज बीमारी है, बढ़ती हुई बीमारी है, जारी रहने वाली बीमारी है। भूल जाता है ना कि बीमारी यहाँ की है, शरीर की नहीं है, यहाँ की है, प्रॉब्लम यहाँ की है। भूल जाता है कि मेरे को करना क्या है इस समस्याओं के चलते, ठीक है। भूल जाता है कि मेरे को मीटिंगें ज्वाइन करके कंटिन्यू रखनी, रेगुलर रखना था। भूल जाता है कि मीटिंगों में जाके मैंने सुनना था, उन सिद्धांतों पे अपने, उन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करना था। भूल जाता है कि एक स्पॉन्सर बनाना था और उसकी बात माननी थी। भूल जाता है कि मुझे सब्र करना था। भूल जाता है कि मुझे इस तरह जीना था, उस तरह जीना था। और अगर वो नशा कर ले और एक रिहैब में चला जाए तो सब चीज़ें याद आ जाती हैं उसे कि कैसे जीना चाहिए था मुझे, कैसे करना चाहिए था मुझे, ठीक है। मैंने ऐसे करा तो ये गलत था, है ना, मुझे ऐसे करना चाहिए था। वहाँ पे उसे सोचने का बहुत अच्छा मौका मिलता है और एहसास होने का बहुत अच्छा, एक बहुत अच्छी जगह मिल जाती है जहाँ उसको तमाम एहसास होते हैं ज़िंदगी के, शुरू से लेकर जब से उसने होश संभाला है और आज तक के तमाम एहसास हो जाते हैं जब वो कैद हो जाता है या जेल में एहसास होने शुरू हो जाते हैं उसको। और वो सारी चीज़ें याद आनी शुरू हो जाती हैं कि यार एक बार नशा छोड़ के मैंने भाई तो फिर नशा क्यों करा, अरे यार बर्दाश्त करना था ना, अरे यार झेलना था ना, अरे यार वेट करना था ना, अरे यार कमा के खाना था ना, अरे यार सहन करना था ना। वहां याद आ जाती है। अभी उसको भर्ती करा दो, अभी एहसास हो जाएगा उसे 2-3 दिन में ही, मैं नशा क्यों करता था, किस लिए करता था, क्यों नहीं करना चाहिए था, छोड़े रखना चाहिए था, छोड़े कैसे रखना चाहिए था। वहां उससे पूछा जाए हाँ भाई नशा कैसे छूटेगा, भाई यहाँ से जाके मीटिंग करनी है, 90 दिन 90 मीटिंग तो करनी है और उसके बाद भी करनी है ना। स्पॉन्सर बनाना है भाई, है ना, स्पॉन्सर की बात माननी है भाई, है ना। और और घर वालों की सेवा करनी है भाई, दूसरों की सेवा करनी है भाई, अच्छे काम करने हैं भाई, काम करना है भाई, कारोबार करना है, सेल्स सपोर्ट बनना है भाई। हाँ अबे ये चीजें तो तेरे को पहले भी पता थी, ठीक है, पहले पता थी, फिर क्या करा तूने, जाकर इन सारी चीजों का सामना ना कर पाने के चलते तूने फिर नशा करा। फिर तूने अपने माँ बापों के अरमानों को, हसरतों को, पैसों को बर्बाद करा, खुद के संघर्षों को वो बर्बाद किया, खुद का टाइम बर्बाद किया, उम्र बर्बाद करी, ठीक है। और अब फिर से तुझे
फिर से तू तोते की तरह बोल रहा है कि मेरे को नशा छोड़ने के लिए क्या करना चाहिए था। नशा तो मैं इसलिए करता था, जिंदगी को जिंदगी की शर्तों पर जीने के लिए, झेलने के लिए, दूसरों को फेस करने के लिए, सेट करने के लिए, बीवी बच्चा पालन पोषण, खुद की जिंदगी चलाने के लिए, अच्छा महसूस करने के लिए, इसलिए करता था। ठीक है। और बार बार करता था कि मैं भूल जाता था अपने दर्दों को, अच्छे दिनों को याद रखता था, बुरे दिनों को बार बार करता था, मजा आता था, सेहत थी। तो नशा भी जब तक अच्छा लगता है जब तक सेहत होती है। ठीक है। और सेहत नहीं होती तो नशा भी अच्छा नहीं लगता। आपको भूख लग रही है, बहुत जबरदस्त भूख लग रही है, ठीक है, सुबह से आपने नाश्ता नहीं करा और अब रात के 9 बज रहे हैं मान लो, ठीक है, बहुत भूख लग रही है, आपने पानी भी नहीं पिया, या पिया भी है तो पानी पानी पिया, खाया नहीं, बहुत मन कर रहा है, और आपको सुबह बीड़ी अच्छी लगेगी, दोपहर बीड़ी अच्छी लगेगी, 5 बीड़ी अच्छी लगेंगी, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा भूख की शिद्दत बढ़ती जाएगी, आपको बीड़ी सिगरेट गुटखा ये भी अच्छा नहीं लगेगा, समझ रहे हो ना? ये भी अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या करते हो आप लोग, जब आपको भूख लग रही है तो आपको नशा भी अच्छा नहीं लग रहा है, बीड़ी भी अच्छी नहीं लग रही है, ठीक है, और आप खाना खा लो, खाना खा के आप 1 डिब्बी सिगरेट पी जाओगे, खाना खा के आप 10 बीड़ी 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 पी जाओगे, खाना खा के आप 5 गुटखे खा जाओगे। तो मतलब नशा भी जब तक अच्छा लगता है जब तक बदन में जान होती है, और जब जान नहीं होती, बिल्कुल ऐसे सूख जाता है, तो वो मदद की गुहार लगाता है, फिर वो उन माँ बाप से ही के हाथ जोड़ता है, अपने माँ बाप के, बाप के तो नहीं जोड़ पाता, माँ के जोड़ता है, अम्मी मुझे बचा लो, मेरे को एक बार भर्ती करा दो, मैं अब इस इलाज के बाद से नशा नहीं करूंगा। और वहां पे वो ये नारे लगाता है, भाई मीटिंग करनी है, 90 मीटिंग करनी है, रेगुलर जाना है, स्पॉन्सर बनाना है, बुराई से दूर रहनी है, अच्छाइयों के करीब रहनी है, अच्छे दोस्त बनाने हैं, बात माननी है, आपके पास आना है, समझे? अगर वो ये कह रहा है डायरेक्टर कि यहाँ भी आता रही हो, तो वहां नहीं आना क्योंकि वो आपको सिर्फ नेगेटिव फिल्टर डाउन करेगा आपका, कि यार दुख थोड़ा बुलाएगा कि आज ही यार काम है कोई, उसको एक लालच दे के बुलाएगा, वो आ जाएगा, और वहां उसे पता चलेगा कि इसको जो है ना घूमने जाना है, तो पीछे से यहाँ पे कोई स्टाफ होना चाहिए था तो मेरे को बुला लिया, उसको भी एक अच्छा मौका मिल जाता है डायरेक्टर की गैर मौजूदगी में, और खुद बुलाया उसने, तो चौड़ाई आती है खुद बुलाए हुए वाले को, अच्छे से वहां पे हुक्म चलाता है फिर, ठीक है, और वो उसको छूट देता है कि ठीक है हाँ चला, ठीक है क्या खाएगा, फोन करके पूछता है खाना वाना खाया नहीं, और चौड़ाई आ जाती है, हाँ अब तो मैं रोज रहूंगा यहीं पर ही, ठीक है, तो वो उसको मीटिंगें करने को ऊपरी तौर पे कहता भी है और चाहता भी है कि वो यहीं रहे, आज मीटिंग ना जाए, आज मीटिंग यहीं कर ले, सेंटर में ही एन मीटिंग कर ले, है ना, इस तरह की बातें करता है, ठीक है। तो मतलब नशा इसलिए करते हो कि ज़िंदगी को झेलना मुश्किल हो जाता है, पुराने मज़े याद आते हैं, आज बुरे दिनों को, नशे के दर्द वाले दिनों को हम भूले हुए होते हैं, इसलिए तो हम मीटिंग ज्वाइन करते हैं, है ना, कि मैं कौन था क्या था, मैं जब दूसरे की शेयरिंग सुनता हूँ कि मेरे कितनी तकलीफ होती थी, मैं कैसे था, मैं कैसे वगैरह वगैरह वगैरह, कैसे मेरा जीवन था, टट्टियों में बैठता था, नालियों में बैठता था, कत्तों में बैठता था, पिटता था, तो याद रहता है कि यार मैं कोई विचित्र नहीं हूँ, निराला नहीं हूँ, है ना, और मैं कोई बादशाह नहीं हूँ, बादशाह खान नहीं हूँ, अपने आप को वो बादशाह खान समझने लग जाता ना ऐसे छोड़ के, नया नया नशेड़ी, बाइक लेगा, बुलेट लेगा, स्कूटी लेगा, कारों में घूमेगा, है ना, होटलों पे खाना खाएगा, कॉफियाँ पिएगा, रेड बुल लेके फोटो खिंचवाएगा, वीडियो बनाएगा रेड बुल लेके, रेस्टोरेंट में बैठ के फोटो खिंचवा रहा है, क्या है ये, रेस्टोरेंट में, अबे टट्टियों में बैठ के खाना खाने वाले, टट्टियों में बैठ के नाश्ता करने वाले, टट्टियों में बैठ के नशा करने वाले, पैर में टट्टी सन गई तो कह रहा अच्छे की रिपोर्ट है, आज सब अच्छे की रिपोर्ट है, उसको शगुन समझ रहा है, पब्लिक से पिट रहा है, जेबें काट रहा है, आज रेस्टोरेंट में बैठ के, आज बाइक पे घूम रहा है, आज मोबाइल चला रहा है तो उसको मतलब एहसास रहे कि यार मैं एक गंदा हूं,
है ना। मैं एक खचरा बंदा था, मैं एक दर्दों से मारा बंदा था, क्योंकि बहुत से लोग वहाँ पे आते हैं तो अपनी शेयरिंग करते हैं, अपने अतीत की, पुराने दिनों की, है ना, अपने दुखों की। तो वो दुख से मेरा रियलाइजेशन होता रहता है। तो रियलाइजेशन होने का मतलब ही मेरा आज के दिन बचाव हो जाना होता है, क्योंकि वहाँ मेरे को एक आशा मिलती है, होप मिलती है, पहचान मिलती है ना, एक बल मिलता है आज के दिन नशे को छोड़े रखने का और जिंदगी को आगे बढ़ाने का बिना नशे के। तो वहाँ पे वो कहता कि मेरे को मीटिंगें करनी चाहिए थी, मुझे ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, मैं बार बार नशा इसलिए करता था भाई। अन्य मीटिंग होती है वहाँ पे, जब सब बैठ करके अन्य मीटिंग करते हैं पेशेंट पेशेंट, तो कहता है मेरा नाम ये है, मैं एक नशेबाज हूँ और भाई मुझे ऐसे था वैसे था ये वो, अब मैं नशा नहीं करूंगा, अब मैं मीटिंगें करूंगा, भाई तुम भी नशा मत करना और मीटिंगें करना, दूसरों को शिक्षा देने लगता था। वो बाहर आके सब भूल जाता है। तो बीमारी ही तो इसी चीज का नाम है कि तेरे को बाहर आके सब भुला देगी, सिर्फ नशा करने के हालात पैदा करा देगी, नशा करने पे मजबूर कर देगी। तो इस चीज को पहचानना है कि तूने नशा करने पे अब तू मजबूर हो रहा है, तो ऐसा तू क्या कर रहा है, मीटिंग ही नहीं कर रहा, कर भी रहा है तो सुन नहीं रहा है, सिद्धांतों को अमल में नहीं ला रहा है। सुनेगा ही नहीं तो मीटिंग करने का फायदा क्या। सुनने का काम मीटिंग करना है, सुनने का दूसरा नाम मीटिंग करना है। सुनेगा नहीं तो एहसास ही नहीं होएगा। तू तो बाइक पे आएगा, बाइक पे जाएगा, स्कूटी पे आएगा, अब तो वो बैटरी वाली स्कूटी चल गई है। मतलब जब हम मीटिंग करते थे तो हमें मतलब किराए के भी पैसे मांगने पर मिलते थे। मांग 100 रुपये रहे तो मिल 50 रुपये रहे, मांग 150 रुपये रहे तो मिल 100 रुपये रहे। डर डर रहे घर वाले, ठीक है। और बसों से मीटिंग कर रहे हैं, आधा आधा पौन पौन घंटा बसों का इंतजार कर रहे हैं, गर्मी सर्दी आंधी तूफान, वहां से आते में बसों का इंतजार कर रहे हैं। समय टाइम याद है यार, अगर इस इतने टाइम से 2 मिनट भी ऊपर हो गए, 1 मिनट भी ऊपर हो गए तो बस निकल जाएगी, और बस निकल गई तो क्या करूंगा। और मेरे इलाके तक तो शेयरिंग ऑटो भी नहीं जाते, डायरेक्ट ऑटो करना पड़ेगा जो 200 250 300 रुपये का होगा, ठीक है। तो वो पैसे कहाँ से आएंगे, इसलिए वो मतलब अपने समय से पहले उठकर बस स्टॉप पर भी जाता था, है ना। नहीं तो क्या करेगा, रह जाएगा वहां पे रात को, बस निकल गई, पैसे नहीं है, ठीक है। ना ये एटीएम पेटीएम फोन पे सैमसंग पे अमेजोन पे, ये सब कुछ भी नहीं था पहले। क्या करेगा, अगर बस निकल गई पैसे नहीं है तो पैदल जा रहा है, ठीक है, या फिर सुबह का इंतजार कर रहा है, वहीं नाइट आउट कर रहा है, सुबह जब बस चलेंगी जब जाएगा। तो इन चीज़ों से बचने के लिए समय से बस स्टॉप पे जा रहा है। और आज का नशेड़ी, जो आज नशेड़ी नशा छोड़ के रिहैब से निकल रहा है और मीटिंग आ रहा है, स्कूटी से आ रहा है, बाइक से आ रहा है, जब मर्जी आ रहा है, जब मर्जी जा रहा है। उसको ये पता नहीं है कि टाइम क्या होता है, बस का निकलना क्या होता है, बसों से धक्के खाना क्या होता है ना, और फिक्स डिपॉजिट पैसे मिलना क्या होता है। तो माँ बाप को भी चाहिए कि यार इतनी छूट ना दे उसको, अभी थोड़ा एहसास तो होने दे, बसों से भेजे, है पैसे उसको गाड़ी दिलाने के, लेकिन अभी नहीं। अभी उसको मतलब एक अनुभव भी तो कराओ कि बस गाड़ी धक्का मुक्का क्या होता है ना। वो गाड़ी में आ रहा है, रेस्टोरेंट में खा रहा है, बहुत सी बातें हैं यार, फिर कभी करेंगे। धन्यवाद। आशा करता हूँ आप लोगों के समझ में आया होगा। नहीं आया होगा।